Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, I will discuss the Le-Chatelier principle. एक important topic आपका Le-Chatelier principle chemical equilibrium में क्वेश्चन oftenly asked from this part. ठीक है, तो Le-Chatelier principle देखो पढ़ने से पहले सबसे पहले ये आपको बताना चाहिए कहाँ पे लगता है ये रिवर्सिबल रिएक्शंस में. किन में पढ़ते हैं हम इन्हें? जो भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होगी उन्हीं में पढ़ते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में लगता है तो हमें पता है रिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम अचीव होता है, इरिवर्सिबल में तो अचीव ही नहीं होता. ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन और किसमें? इक्विलिब्रियम में. ठीक है, ये हमें पता है कि जैसे है ना कोई भी सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पे है तो उसमें जो तीन मेन फैक्टर होते हैं आपके, थ्री मेन फैक्टर क्या, जैसे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर. ये सिंपल बोल सकते हैं. इनको आप चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? डिस्टर्ब होगा. देखो ली-चैटल प्रिंसिपल बोलता क्या है, मीन्स क्या स्टेटमेंट है इसकी, पहले आप डिफाइन करेंगे. देखो ये बोलता है कि जैसे है ना कोई भी सिस्टम है, इफ़ उसमें है ना हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मीन्स चेंज कर रहे हैं, क्या कंसनट्रेशंस को चेंज कर रहे हैं, हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं या प्रेशर को चेंज कर रहे हैं, या कुछ भी हम इनर्ट मटेरियल ऐड कर रहे हैं उसमें, जो भी आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो क्या होगा, हमने ये चीज़ चेंज कर दिया तो दैट मीन हमने क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम वहाँ पे आपका डिस्टर्ब होगा. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या ट्राई करेगा, जो इक्विलिब्रियम है ना वो ट्राई करेगा टू एंडो द चेंज, जो हमने चेंज किया है ना उसको नलीफाई करना चाहेगा. ठीक है, तो अब हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ली-चैटल प्रिंसिपल्स क्या बोलता है. देखो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या, देखो इक्विलिब्रियम शिफ्ट किस साइड होगा आपका, देखो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन सच ए डायरेक्शन सो एज टू एंडो द चेंज. जो एंडो का मीन्स क्या है, अपोजिट. जो आपने चेंज लगाया है ना, जैसे हमने कोई भी सिस्टम था इक्विलिब्रियम पे था, किस स्टेट के ऊपर था आपका, इक्विलिब्रियम पे था, हमने क्या चेंज किया, जैसे हमने कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर इनको चेंज कर दिया. ठीक है, कोई भी आपकी किसमें रिवर्सिबल रिएक्शन था उसमें हमने चेंज कर दिया, मीन्स हमने क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब हो गया यहाँ पे. ठीक है, अब हमारे जो रिएक्शंस है ना वो क्या करने चाहेगी, फिर से इक्विलिब्रियम को अचीव करना चाहेगी. तो जो चेंज किया है ना हमने उससे अपोजिट हमारा जो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन है ना वो शिफ्ट हो जाएगी. अब हम डिफरेंट पार्ट में देखेंगे कि कंसंट्रेशंस में कैसे शिफ्ट हो रही है, टेम्परेचर में कैसे होगा, प्रेशर में क्या होगा, ऑल थिंग्स हम डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है, देखो फर्स्ट आता है आपका, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन. ठीक है, कि कंसंट्रेशन को आप चेंज करने से इक्विलिब्रियम में कैसे शिफ्ट हो रहा है. ठीक है, अब देखो आप कोई भी रिवर्सिबल मीन्स सिंपल रिएक्शन ले लीजिए, जैसे ए प्लस बी आपकी सिंपल जर्नल रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है आपका, ये प्रोडक्ट है. ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, मीन्स अज्यूम कर लो हमने क्या कर दिया, एक ही कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया आपने. ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, एक ही कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, मीन्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने इंक्रीज कर दी. अब हमारा ली-चैटल प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होगा, देखो शिफ्ट इन सच ए डायरेक्शन सो एज टू एंडो द चेंज, मीन्स जो चेंज किया ना उससे अपोजिट. हमने चेंज क्या है, यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ा दी. तो ये हम इक्विलिब्रियम क्या अचीव करना चाहेगा कि जो इंक्रीज की है ना, कि हम किसी साइड से इसको डिक्रीज हो जाए, वो अपोजिट करेगा. तो वो डिक्रीज कब हो सकती है, जब आपका रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए. तो मीन्स एक ही कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज कर दी तो इक्विलिब्रियम की साइड शिफ्ट हो जाएगा आपका फॉरवर्ड में. ठीक है, तभी एक ही कम हो सकती है. इफ़ हम क्या कर दें, सी की इंक्रीज कर दें, मीन्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, उसके अपोजिट वर्क करेगा, तब आपका बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा. तो सिंपल कंसंट्रेशन में ये देखना है आपको, इफ़ आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो ना तब आपका फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स प्रोडक्ट की साइड. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो तब आपका बैकवर्ड में शिफ्ट. तो आप सिंपल बोल सकते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट इज इंक्रीज. ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं इसमें, कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, देखो एनी रिएक्टेंट किसी के इंक्रीज के तो आपका क्या होगा, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट किस साइड हो जाएगा, इन द फॉरवर्ड में. ठीक है, और अपोजिट करेंगे हम इन द, ये फॉरवर्ड में हो जाएगा. तो फॉरवर्ड में होगा मीन्स ज़्यादा आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मोर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा. देखो फॉरवर्ड में क्या और आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. इफ़ हम क्या कर देंगे, अपोजिट हो जाएगा. कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट की जगह हम प्रोडक्ट की इंक्रीज कर देंगे तो दैट मीन आपका रिएक्टेंट इंक्रीज होगा, तब आपका बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा. तो कंसंट्रेशन से सिंपल है आपका. जैसे हम ऐसे भी देख सकते हैं, कोई एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास ये है फेमस रिएक्शन हैबर प्रोसेस, अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं हम. ठीक है, अब हमें इस रिएक्शन में क्या कर लिया, जैसे हमने क्या कर दिया कि N2 की कंसंट्रेशन को आपने इंक्रीज कर दिया.
अब ली चेडर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हमारा इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होगा, जो चेंज किया है ना हमने उससे अपोजिट, मीन्स एन टू द चेंज, जो चेंज किया उसके अपोजिट। तो एन टू की चेंज कर, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा आपका, एन टू की वो डिक्रीज कर दे, कम कर दे। हमने इंक्रीज किया उसके अपोजिट काम करता है। तो ये एन टू की डिक्रीज कब हो सकती है, जब आपका ये रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में, मीन्स रिएक्टेंट की साइड शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड में। ठीक है, आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसे ही हम कर सकते हैं। इफ अमोनिया की इंक्रीज कर देंगे तब आपका बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन का यूप आपको समझ आ गया होगा, सिंपल। अब देखिए सेकेंड टर्म में पढ़ते हैं क्या, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट क्या होगा कि मीन्स टेम्परेचर के चेंज करने पे। तो ये यहाँ पे ये बोलते हैं, देखो इक्विलिब्रियम शिफ्ट किस साइड शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट डायरेक्शन जहाँ पे आपका हीट है वो हो रही हो एब्जॉर्ब, मीन्स एंडोथर्मिक। देखो हमने टू टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ी थी, वन होती है आपके एंडो एंड सेकंड होती है आपके पास एक्जोथर्मिक। देखो एक्जोथर्मिक में क्या होता है, डेल एच नेगेटिव, एक्जो में आपका हीट क्या होता है, इवोल होता है, एंड एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, वहाँ पे आपके पास डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव है। एंड ये वन टर्म भी हमें पता है कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं ना वो ऑलवेज फेवर करती है आपकी हाई टेम्परेचर का, एंड जो एक्जो होती है ना ये किसका फेवर करती हैं, लो टेम्परेचर का। ठीक है, ये आपके पास लो टेम्परेचर का फेवर करती है। देखो इक्विलिब्रियम की हमारे पास दो डायरेक्शंस हो सकती हैं, या तो वो फॉरवर्ड में हो सकता है या बैकवर्ड में। ये वन थिंग होगी। अगर देखो फॉरवर्ड रिएक्शन आपकी क्या है, देखो फॉरवर्ड रिएक्शन इफ़ आपके पास एग जो है ना, तो जो बैकवर्ड होगी वो उससे क्या होगी, एंडो होगी। ऐसे ही अगर फॉरवर्ड आपकी एंडो है तो बैकवर्ड आपकी एक्जो हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखो एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे अमोनिया वाले ले लो, क्या है आपका N2+ में इतने मोल लेते हैं हम 3s2, तब आपके पास अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो डेल एच होता है ना वो नेगेटिव होता है। ठीक है, ये रिएक्शंस आपकी कैसी होती हैं, एक्जोथर्मिक, मीन्स फॉरवर्ड में रिएक्शन आपकी कैसी होती है यहाँ पे एक्जोथर्मिक, एंड बैकवर्ड में कैसी होती है आपकी ये एंडोथर्मिक। ये अपोजिट रहेगा, अगर फॉरवर्ड में आपकी कोई रिएक्शन एक्जो हो रही है ना तो वो बैकवर्ड में आपका ऑलवेज एंडो मिलेगी। ठीक है, ये हमें पता है कि जो हेबर प्रोसेस वाली रिएक्शन है ये एक्जोथर्मिक होती है, यहाँ पे हीट इवोल्व होती है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे ना तो ये क्या बोलता है, देखो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट उस साइड होगा जहाँ पे हीट अब्जॉर्ब हो रही है। अब देखो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, देखो क्या करेंगे, टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होगा, जहाँ पे आपका एंडोथर्मिक मीन्स हीट एब्जॉर्ब किस साइड हो रही है, बैकवर्ड में। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने में हमारी इस रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा किस में, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और अब क्या करें, टेम्परेचर को आप क्या कर दो, डिक्रीज कर दोगे टेम्परेचर को, तब हमारी रिएक्शन किस साइड शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड में, तब हो जाएगी फॉरवर्ड में। क्यों, फॉरवर्ड में आपकी एक्जोथर्मिक रिएक्शंस है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, रिएक्शंस मिलेगी कोई भी तो उससे सजेस्ट हो जाएगा, जैसे आपके पास एक्जो है या एंडो है वो हम देख लेंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि जैसे यहाँ पे डेल एच नेगेटिव था तो हमें पता चल गया कि फॉरवर्ड में तो ये एक्जो है एंड बैकवर्ड में आपका एंडो है। तब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम जैसे अगर नेगेटिव है, एक्जोथर्मिक है, तब तो क्या हो जाएगी आपके पास, वो फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगी टेम्परेचर को डिक्रीज करने पे, और इंक्रीज करेंगे तब आपकी बैकवर्ड में। तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ऑल थिंग्स। जैसे हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, N2+ में O2। ठीक है, और ये जैसे आपके पास 2NO देता है, यहाँ पे आपके पास देखो डेल एच पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मीन्स क्या है यहाँ पे, एंडोथर्मिक मीन्स यहाँ पे हीट आपकी एब्जॉर्ब होती है। अब देखो ये फेवर क्यों करते हैं, देखो एक जो होती है ना वहाँ पे तो हीट इवोल्व होती है, मीन्स एनर्जी आपकी लो हो रही है। यहाँ पे डेल एच की टेम्परेचर और इंक्रीज करोगे तब आपका डिक्रीज हो जाएगा, और जो एंड होते हैं तब ये फेवर करती है, ये इंक्रीज होती है आपके पास। तो यहाँ पे देखो N2+O2 गिव क्या दे रहा है हमें, 2NO। इस रिएक्शंस में आपके जो फॉरवर्ड है ना वो कैसा है आपका एंडोथर्मिक, और बैकवर्ड कैसे हो जाएगा आपके पास एक्जोथर्मिक। ठीक है, तो इस रिएक्शंस के लिए अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ना तब आपके पास इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड में। ठीक है, एंड टेम्परेचर को हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा आपका बैकवर्ड में। तो आप रिएक्शंस को देखकर सजेस्ट कर सकते हैं कि टेम्परेचर की चेंज करने पे हमें देखना है इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा आपका जहाँ पे आपकी हीट एब्जॉर्ब हो रही हो। ठीक है, और ये रिएक्शन से पता चल जाएगा आपका नेगेटिव और पॉजिटिव से कि हीट एक्जोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। ठीक है, ये हमने 2 चेंज देख ली। अब देखो थर्ड आता है आपके पास, इंपॉर्टेंट है आपका क्या, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, मीन्स प्रेशर के चेंज करने से आपका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है,
ये प्रेशर किसके भी देखते हैं हम, जो भी आपका गैसीय सब्सटेंस है। जैसे हम यही ले लो आप अमोनिया वाला, जैसे N2 प्लस में 3H2 आपका 2NH3 दे रहा है, ठीक है। अब देखो ये क्या बोलता है हमारा जो लिटरेचर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में, ये बोल रहा है कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे ना, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम है ना उसकी डायरेक्शन की साइड शिफ्ट होगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन जहाँ पे आपकी लेसर नंबर ऑफ मोल हों, ठीक है, लेसर नंबर ऑफ मोल्स हो। कैसे, मीन्स देखो कोई भी रिएक्शन है आपके, उसके लिए आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट किस साइड होगा, जहाँ पे आपके नंबर ऑफ मोल कम है। जैसे हम देखेंगे ये रिएक्शन आपके पास N2 प्लस 3H2 2NH3, यहाँ पे रिएक्टेंट में कितनी मोल होगी, 3 मोल तो H2 के, 1 N2 के, मीन्स रिएक्टेंट में आपके 4 मोल होगी, ठीक है। प्रोडक्ट में कितने होगी 2। अब इस रिएक्शंस के लिए हमने प्रेशर को इंक्रीज किया, तब आपके पास इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल कम है, कम किस साइड है आपके फॉरवर्ड में। तो मीन्स प्रेशर की इंक्रीज करने पे आपके पास जो इक्विलिब्रियम है वो किस में शिफ्ट हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शंस में, ठीक है। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड में आपके जो प्रोडक्ट है यहाँ पे आपके नंबर ऑफ मोल कम है। तो हम ऐसे सजेस्ट कर सकते हैं। ये कैसे देख सकते हो, जैसे देखो प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली होते हैं, प्रेशर आप इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होती है। देखो इस कांस्टेंट को P इक्वल टू होता है आपका N/V। N क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल, और V वॉल्यूम होती है। इसको हम कंसंट्रेशंस भी मान सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट हो जाते हैं, देखो वॉल्यूम कम होगी, ये 1/V, ये वॉल्यूम कम होगी, ओवरऑल जो टर्म है ना आपकी वो कंसंट्रेशन इंक्रीज। तो इक्विलिब्रियम क्या चाहता है कि जिस आपका एंडो करता है ना इफेक्ट को, कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो इक्विलिब्रियम ये चाहेगा कि उसको डिक्रीज कर दे, तो इसलिए प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाएगा जिस साइड नंबर ऑफ मोल कम हो रहे हो। इसका रीजन है ये। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो भी रिएक्शंस मिलेगी आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ मोल आपके प्रोडक्ट में ज़्यादा है या रिएक्टेंट में, इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल कम है। तो हम ऐसे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये जैसे आपके पास ये आ जाए N2 प्लस में O2, ये आपका दे रहा है 2NO। अब यहाँ पे पूछ लिया आपसे कि प्रेशर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे देखो अब ये कंडीशन आपका डेल एन जी अगर जीरो होगा ना तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा, मीन्स कोई चेंज नहीं होगा। कैसे, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में भी 2 मोल है और रिएक्टेंट में भी 1 मोल ऑक्सीजन का 1 मोल लाइट, मीन्स 2 होगी, दोनों में सेम है, मीन्स डेल एन जी जीरो है। डेल एन जी क्या होता था, नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के माइनस रिएक्टेंट के। तो डेल एन जी जीरो होगा ना तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम का कोई भी आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ मोल सेम है तब, तो आपको प्रेशर के लिए क्या देखना है, इक्विलिब्रियम की साइड शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल कम है। टेम्परेचर में आप रिएक्शंस देख लोगे 1:2, कंसंट्रेशन में कुछ नहीं करना, रिएक्टेंट की अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दोगे तो आपका प्रोडक्ट की साइड हो जाएगा फॉरवर्ड में शिफ्ट, एंड प्रोडक्ट इंक्रीज कर दोगे तब आपका बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। ये तो था हमने 3 टर्म देख ली, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। एंड फोर्थ आता आपके पास जैसे एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेज एंड इन एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेज, ठीक है। इनर्ट गैस, ये हमें पता है इनर्ट गैस क्या होती हैं, जो खुद रिएक्ट नहीं करती। जैसे नोबल गैसेज आपकी वो इनर्ट होती हैं, वो रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उनकी स्टेबल कॉन्फिगरेशंस होती है। तो देखो इनर्ट गैस को आप 2 टर्म से कर सकते हो, या तो आप ऐड कर सकते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, एंड एक टर्म आप कर सकते हो आप कांस्टेंट प्रेशर्स पे, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए जो है ना एडिशन करेंगे ना किसी भी इनर्ट गैस का कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वॉल्यूम का आपको देखो यहाँ पे देखो वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रख दी, नंबर ऑफ मोल ऑलवेज कांस्टेंट है, मीन्स ये ऑल टर्म कांस्टेंट होगी। तो मीन्स एडिशन कोई भी आपका इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा का किसका, इक्विलिब्रियम का, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का कोई शिफ्ट नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट टर्म आती है आपके पास एडिशन इनर्ट गैस का, तो यहाँ पे आप कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा, नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। एंड सेकंड आता है कांस्टेंट प्रेशर्स पे, तो इसमें क्या होगा कि अगर आप क्या कर रहे हो इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो एट किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन जहाँ पे आपके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, इन दैट डायरेक्शन वे हो नंबर ऑफ मोल ग्रेटर, ठीक है, जहाँ पे आपके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे। देखो अपोजिट है, सिंपल प्रेशर का केस देख रहे हो ना, तब तो आपका इक्विलिब्रियम प्रेशर के इंक्रीज करने पे उस साइड शिफ्ट हो रहा है जहाँ पे नंबर ऑफ मोल कम है। लेकिन जब आप एडिशन कर रहे हो किसी इनर्ट गैस का प्रेशर को कांस्टेंट करके, तब आपके पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट होगा जहाँ पे आपके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हो रही हैं। देखो अब हम कुछ रिएक्शंस जैसे यही है आपके पास, क्या लें, ये देख लो, यही मान लिया हमने कि जैसे N2 कुछ रिएक्शंस ले लो आप, N2 प्लस में 3H2 जैसे आपका दे रहा है 2NH3, ठीक है, ये जूम कर लिया हमने। जैसे हमने एडिशन कर रहे हैं इनर्ट गैस का कांस्टेंट प्रेशर पे, तो यहाँ पे आपका प्रेशर
इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है। ज़्यादा किस साइड, यहाँ पे देखो रिएक्टेंट में तो है 4 एंड प्रोडक्ट में कितनी है 2, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा आपका बैकवर्ड डायरेक्शंस में, क्योंकि रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इनर्ट गैस का कांस्टेंट वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं होता एंड कांस्टेंट प्रेशर पे उस साइड शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पे आपके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है। सिंपल प्रेशर में कर रहे हो तब कम के लिए। ये चार्ट हम देख लिए। एक फोर्थ आता है जैसे इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। हमें पता है कैटालिस्ट क्या होता है, जो खुद रिएक्शंस की स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है। हमें पता है ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शंस में, मीन्स ओनली स्पीड को इंक्रीज़ करता है दोनों डायरेक्शंस, मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की सेम स्पीड करता है, मीन्स इंक्रीज। हमें इक्विलिब्रियम को जो रिएक्शंस होती है ना उसकी स्पीड अप कर सकता है, रिएक्शन कंप्लीट होने में वो जल्दी फास्ट करवा देता है आपका कैटालिस्ट, मीन्स स्पीड अप कर देता है हमारी रिएक्शंस को, खुद पार्टिसिपेट नहीं करता आपका कैटालिस्ट। तो हम वैसे बोल सकते हैं कैटालिस्ट का इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ये ओनली क्या करता है, स्पीड अप करता है रिएक्शंस को, बोथ डायरेक्शंस, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। तो ये ऑल थिंग्स आपको डिस्कस करनी होगी। जैसे आपका एग्जाम में आ जाता है 3 to 4 मार्क्स में, तो सबसे पहले आप बताओगे कि लीच-एटल प्रिंसिपल है क्या, किन में, तो इसके आप स्टेटमेंट डिफाइन कर दोगे कि इफ ए सिस्टम कोई भी इक्विलिब्रियम में है, उसमें आप चेंज कर रहे हो कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर का, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन एज टू एंडो द इफेक्ट ऑफ चेंज, जो आप चेंज कर रहे हो उसके अपोजिट लगेगा, मीन्स नलीफाई करने के लिए उसको। ठीक है, स्टेटमेंट डिफाइन करोगे, फिर आप ऑल टर्म डिस्कस करोगे कि कंसंट्रेशंस की चेंज करने से, जैसे आप रिएक्टेंट की इंक्रीज कर रहे हो तब किस साइड होगा, फिर आप टेम्परेचर का बताओगे, देन प्रेशर, फिर एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस, देन कैटालिस्ट। तो ऑल 5 टर्म है वो आपको डिस्कस करनी है। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज़ कमेंट इट इन कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।